क्या तैयारी है गौशाला में? कल बसंत पंचमी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन की पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आज पूरी गौशालाओं को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और कल सुबह 6 बजे यज्ञ हवन आरंभ होगा। 10 बजे भव्य शोभा यात्रा घोड़ा चौपाटी से आरंभ होगी जो गौशाला परिसर में पहुंचेगी। 11:30 बजे विशाल धर्म सभा जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आलोक कुमार जी और साथ ही हमारे संत स्वामी सदेशानंद गिरी जी महाराज हिंदू समाज का मार्गदर्शन करेंगे और ठीक 1 बजे गौशाला गर्भगृह में महाआरती होगी। साथ ही वेदारंभ संस्कार और शाम को 6 बजे पूरे दिन अखंड यज्ञ हवन पूजन की पूर्णाहुति होगी और ये पूरे दिन का कार्यक्रम समाप्त होगा। प्रशासन को गौशाला खाली करने की तो क्या रणनीति रहेगी? ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट है कि हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन की अनुमति आज दी गई है और ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी जीत है। समाज ने कल किस तरह से उसको किया जाएगा? अभी जिला प्रशासन के साथ हमारी बैठक हुई है, अभी उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है। बाकी हमने ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है आप उसका साक्षात पालन करें। अच्छा, यही बात हमने अभी प्रशासन के सामने रखी है, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं है। अच्छा, कितनी सीमित संख्या रहेगी, कितनी संख्या रहेगी, कुछ संख्या तय हुई? अभी इस चीज़ को हम देख रहे हैं, अभी जो भी प्रशासन हमारे को निर्देशित करेगा हम वो उसी कार्यक्रम में आगे कोई काम करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? जुल्फिकार पठान, कमाल मोला मस्जिद नमाज इंतजामिया कमेटी धार। जिससे कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सके। अब हमारे पास लिखित में आदेश आ चुका है, उसका हमारे पास सही उसका अर्थ हमारे पास आ चुका है, जिसके आधार पे हम लोगों को अब कोई फैसला लेना है। पहले मैं वो बिंदु बता दूं जो कि इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि जब ये दोनों बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो दोनों समुदाय का एक ही स्थान पर पूजा अर्चना करना एक कानून व्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है। और पूर्व के वर्षों में भी जिस प्रकार से वहां घटनाएं हुई जब ये तिथि एक साथ पड़ी, वो सब रिकॉर्ड हैं, कितने वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्देश दिया जाना आवश्यक समझा। दोनों ही पक्षों के माध्यम से जब वहां अपनी अपनी बात रखी गई, उसमें जो शासकीय हमारे अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से भी ये बात रखी गई, तो उसका जो निचोड़ निकला वो ये कि सर्वप्रथम तो जो हिंदू समुदाय वहां बसंत पंचमी पे जो अपनी पूर्व प्रथा के अनुसार जिस स्थान पे अपनी पूजा अर्चना करता है वो पारंपरिक तरीके से वहां अपनी पूजा अर्चना करे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको किस स्थान पे करना है, क्योंकि पूर्व प्रथा के अनुसार वो एक स्थान पे करते हैं, जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग को पता है। यह भी स्पष्ट है इस आदेश से कि दोनों ही समुदायों को पृथक पृथक एक्सक्लूसिव और सेपरेट स्थान देने हैं, जिससे कि दोनों ही समुदाय का जो वहां पूजा अर्चना है वो निर्विघ्न चले, जितना भी समय दोनों के पास होता है उसमें निर्विघ्न चले। इसलिए ये स्पष्ट है कि बसंत पंचमी की जो पूजा अर्चना होती है वो निर्विघ्न पूरे दिन तक चलेगी और कोई भी कानून व्यवस्था उससे निर्मित नहीं होनी चाहिए। जब मुस्लिम समुदाय को स्थान देने की बात पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो बड़े स्पष्ट हैं और वो ये कहते हैं कि ये स्थान जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए और सेपरेट होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि पृथक होना चाहिए उस स्थान से जहां हिंदू समुदाय अपना पूजा अर्चन करते हैं, और एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए। ऐसे स्थान की तलाश में आज हम लोगों ने सबसे पहले हमने अपना खुद का सर्वे किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पुरातत्वविद हैं उनसे हमने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की जो प्रोटेक्टेड परिसर की जो पूरा नक्शा है उसको हम लेकर के बैठे, और जब हमने उसमें अपना एनालिसिस कर लिया कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहां हम नमाज के लिए वो कर सकते हैं, उसके बाद हमने कोर्ट के निर्देशों के तहत आज बैठक बुलाई। बैठक प्रशासन के माध्यम से बुलाई गई थी निर्णय लेने के लिए या समाधान या अपना एक निराकरण करने के लिए। उसमें हिंदू समुदाय भी आया, उसमें मुस्लिम समुदाय भी आया, और दोनों के समक्ष हमने अपनी इस बात को पूर्ण रूप से रखा है। हिंदू समुदाय के माध्यम से जो पूर्व में उनके ज्ञापनों में जो उनकी मांग थी वह इसमें उनको इसमें और कुछ कहने के लिए नहीं था, वो संतुष्ट हैं जो भी निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय से आया और जो भी व्यवस्था वहां बनाई गई है। मुस्लिम समुदाय के समक्ष में ऐसे स्थान जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का जो प्रेमाइस है या जो उसका पूरा जो क्षेत्र है उसके विकल्प उनके समक्ष में रखे गए, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो मुझे लगता है कि उन्होंने पृथक से आप लोगों के समक्ष रखे हैं। बट मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश है वो स्पष्ट है, जो स्थान है वो सेपरेट होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और इस बात का बिल्कुल क्लियर इंटरप्रिटेशन ये है कि वहाँ सेपरेट एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। आप सब लोगों को पता है
कि एक ही स्थान पे करने के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के भी माध्यम से पूर्व में जो घटनाएं हुई वो पूरी सभा के सामने रखा गया, जो पूर्व में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई वो रखा गया। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि ये स्थान बिल्कुल सेपरेट और एक्सक्लूसिव होना चाहिए। परिसर जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का, उसमें और भी जगह है। परिसर के जो हमारा जिस स्थान पे पूर्व प्रथा के अनुसार हिंदू समुदाय को पूजन अर्चन किया गया, उसके बाहर भी और भी है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का हिस्सा है और प्रेमाइस का पार्ट है। ऐसे स्थानों के बारे में हमने मुस्लिम समुदाय को अवगत कराया गया कि यहाँ पे बहुत निर्विघ्न रूप से और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हम इस कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने जो बातें बताई हैं वो, क्योंकि उन्होंने आपको सेपरेटली बताई, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था को देखते हुए खुद से इसमें स्थान नियत करना है। ये स्पष्ट है कि ये स्थान सहमति के आधार पे यदि बनती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनती है तो हम लोगों को उसमें स्थान नियत करना पड़ेगा। हमने जो विकल्प दिए हैं उस पे उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग सोच विचार करके उसमें निर्णय करके अवगत करा देंगे। हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, हो सकता है कि थोड़ा विलम्ब लगे, बट वो हम लोग एक सामंजस्य बैठा के कर लेंगे। कितने विकल्प दिए सर इनको? उसमें एक उनको पूरा जो स्पेस है उससे अवगत कराया गया है, जो साइड का स्पेस है वो उस पूरे स्पेस से अवगत कराया गया है। क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसी बहुत अपार संभावनाएं नहीं है, एक ही दो संभावनाएं जहां पे इस प्रकार की सेपरेट एंट्री और एग्जिट और सेपरेट और एक्सक्लूसिव स्पेस बनाया जा सकता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। तो हमने उस विकल्प से उनको अवगत कराया है, उस पर विचार करने के लिए उनसे आग्रह भी किया है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, पहला और आखिरी ऑब्जेक्टिव यही है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन कराने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दोनों समुदायों से अपील की है। ये अपने न्यायालय ने अपने आदेश में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हितबद्ध पक्षकार और दोनों समुदाय के सभी सदस्यों से उन्होंने ये अपील की है कि सामंजस्य सहिष्णुता बनाए रखने में और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में राज्य शासन और जिला प्रशासन का सहयोग करें। निर्देश आ चुके, आदेश आ चुका है, पूजा और नमाज दोनों गौशाला में वो भी परिसर में, उसको लेके आप लोगों के क्या इंतजाम हैं और दोनों संगठनों से आपकी बातचीत क्या होगी? हमारी जो व्यवस्था है, लगभग 8000 का फोर्स हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया है और भोजशाला की व्यवस्था एक अलग है, शहर की व्यवस्था अलग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में दूसरी जगह की व्यवस्था भी अलग तरीके से लगाया गया है। किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी को हम लोग हैंडल करने के लिए सक्षम है। हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी तरह से है और हम लोग हर तरह से काम कर रहे हैं, चाहे उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुझे कोई अगर सर्विलेंस करना है तो वो भी हम कर रहे हैं, पुलिस बल अगर लगाना है तो वो भी हमने लगाया हुआ है और हम लोग सही तरीके से अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम सफल कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या खास व्यवस्था की गई है? से जो आपकी बातचीत क्या हो चुकी है, क्या निर्णय मुस्लिम संगठन के लिए क्या जगह तय की गई है? पिछले 1 महीने से ये बातचीत हो रही है, क्योंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत कर रही है दोनों समुदायों से और बातचीत के बाद जो फैसला होगा वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। शांति और सौहार्द के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब हमारी तो पूरी तैयारी है। लोगों से हम अपील करते हैं कि किसी प्रकार की कीमत, किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आए और पुलिस प्रशासन पे अपनी विश्वसनीयता बना के रखें। हम लोग शांतिपूर्ण से सारे आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।